नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड रिवीजन। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। ये वीडियो 15 से 20 मिनट तक होगा, सारी चीजें कवर कर दिया जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन जानना है तो वन शॉट देख लेना, हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको पूरा वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे सारे चैप्टर वाइज। सो आप वो देख सकते हैं डिटेल के लिए। पर मैं अभी के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाया हूं जो मैं आपको सिखा दूंगा, जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में आने के। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग को समझना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है? दो केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। या ना कि मतलब दो सब्सटेंसेस है, ठीक है, जो कि रिएक्टेंट होते हैं। ध्यान से देखना, देखो इधर, इन विच द प्रोसेस इन विच वन और टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंस है, मान लो एक हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दो सब्सटेंसेस है, इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट। अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे समझ में आएगा। जो दोनों चेंज हो रहे, कंबाइन हो रहे, रिएक्ट कर रहे, तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसको बोलते हैं हम H2O। इसको ही बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपके बोर्ड में ये सवाल नहीं आएंगे, डायरेक्ट सवाल तो पूछेंगे नहीं इतने आसान से। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जो कि रिएक्टेंट है, चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, केमिकल इक्वेशन क्या है। आ जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएगा आपको, आप ध्यान से बस फोकस देके देखना, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, इधर मैग्नीशियम है, ये दिख रहा है Mg, ये मैग्नीशियम है। ये क्या है? उसका सिंबल, मैग्नीशियम का क्या है? सिंबल। ऑक्सीजन, टू नीचे आएगा, ऑक्सीजन, ये भी क्या है? सिंबल। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो बना है ना, ये फॉर्मूला है। क्या है? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर हम कोई भी रिएक्शन को एक सिंबल और फॉर्मूला से लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है या फिर स्कूल के इंटरनल टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने जो भी बताया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये देखो इधर ध्यान से देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये था रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है, और फाइनल में जो बना उसे बोले हम प्रोडक्ट। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे हम LHS बोलेंगे, और राइट हैंड साइड में जो है उसे हम RHS बोलेंगे। ये बैलेंस्ड है, बैलेंसिंग सिखाऊंगा आगे, धीरे धीरे कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। अब देखो, कहीं कोई भी रिएक्शन में आपको अगर लास्ट में AQ दिखे, AQ मतलब एक्वस, क्या है बेटा? AQ मतलब एक्वस, जो कि पानी में बनता है सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इन वाटर। अगर आपको लास्ट में PPT दिख रहा है कोई भी केमिकल के नेम या फिर फॉर्मूला पे, तो वो होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में मिलता नहीं है। अगला आता है S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज देख लो, अभी ये रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। देखो, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम और ये दो ऑक्सीजन का, तो ये बैलेंस्ड है। अब बैलेंस क्यों करना है? ये हर बोर्ड में सवाल पूछा गया है, मेजॉरिटी ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे भी आता है। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। देखो ध्यान से, व्हाई टू बैलेंस? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सेटिस्फाई करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्यों बैलेंस करते हैं? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस वीडियो को मैं फटाफट जल्द से जल्द बता रहा हूं कि आप सारी इंफॉर्मेशन फटाफट ले लो और जल्द से जल्द खत्म हो जाए आपका रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करो, उधर से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो, Zn प्लस HCl, ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट। अब देखो, ZnCl2, ये 2 ऊपर नहीं है, नीचे ऊपर दिया है, ध्यान से देखना। ZnCl2, क्लोरीन कितना है? 2, इधर क्लोरीन कितना है? 1। क्या हम इसके बाजू में 2 लिखे? हाँ। अब 2 लिख दिया तो Cl कितना हो गया? 2। अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2। तो देखो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, ये इसके नीचे 2। अब देखो चेक करो, बैलेंस्ड है। हाँ, नेक्स्ट आयरन Fe प्लस H2O, ये नीचे आएगा वाटर का, ऊपर लिखा है वाटर आएगा Fe3O4। सो आयरन कितना हो रहा है? 3। तो क्या हमें इसके बाजू में 3 लिखना पड़ेगा? हाँ। O4, ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें इसके बाजू में 4 लिखना पड़ेगा। सो 4 ऑक्सीजन के हो गए, ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, ऑक्सीजन हो गया बराबर। लेकिन हाइड्रोजन 4 2 8, कितना है हाइड्रोजन? 8। इधर कितना है? 2। तो हमें इसके बाजू में 4 लिखना पड़ेगा। 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 आए, तो इधर हमने डाला 4, तो आ गया 4, ठीक है। अब इसको फटाफट से आप कॉपी कर लेना इस आंसर को, ठीक है, बैलेंस किया हुआ। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, MgO प्लस O 2 MgO। सो इधर देखो, मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, इधर क्या है? मैग्नीशियम 1 है, इधर 2 लिखो, ऑक्सीजन
ये लो दो। थोड़ा क्वेश्चन गलत था ये वाला इक्वेशन, पर देख लो, ठीक है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके बोर्ड में 100% चांसेस है आने का, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लेना, आएगा ही आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सारे केमिकल रिएक्शन से देख लो ध्यान से। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। सो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, याद हो जाएगा। तो मुन्ना था, मुन्ना को महबूबा थी, वो दोनों कंबाइन हुए तो एक बच्चा बना जिसका नाम था मिन्नू। सो ये होता है कॉम्बिनेशन, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए एक सिंगल प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसका एग्जांपल है Mg प्लस O2 2MgO, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम वाला है ना, मैग्नीशियम रिबन, Mg है ना, ये क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन। जब उसको हीट किया गया, गर्म किया गया या फिर ऑक्सीजन से मिलाया गया तो क्या हो रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जब वो रिएक्शन हुआ तब क्या हो रहा है, डेजलिंग व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आंख पे चमक गई व्हाइट लाइट, ठीक है, वो हो गया। और हीट रिलीज, ठीक है, क्या रिलीज हुआ, हीट रिलीज या फिर हीट इवॉल्व। जब हीट इवॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। एक सेकंड इसको जूम कर लेता हूं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखो इधर ध्यान से। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके एक्टिविटी का सवाल है। सो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये बना स्लेक्ट लाइम, क्या बना, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। और इसके साथ क्या लास्ट में रिलीज कर रहा है, हीट, क्या रिलीज कर रहा है, हीट। सो एक कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज। अब अगला आ जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन समझ लिया पहला, वहां से सवाल नहीं बनता है, पर ये डीकॉम्पोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल बोर्ड में आता है, ठीक है, ध्यान से। डीकॉम्पोजिशन, अब इसको याद करना है ना, तो एक हमारा मुन्ना था, उसका जो हार्ट था, दिल, वो टूट गया, क्या हो गया, टूट गया। सो जो पहले हार्ट था वो सिंगल रिएक्टेंट था, तो वो क्या हो गया, ब्रेक होके टू और मोर प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, टू और मोर प्रोडक्ट। हार्ट नहीं दिख रहा है, किडनी दिख रहा है मुझे, क्या करे अब, मैं ऐसा ड्राइंग ही बना लेता हूँ, ठीक है। सो देखो याद से, डीकॉम्पोजिशन, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट टूट के दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, इसको बोलेंगे हम डीकॉम्पोजिशन। और ये इंपॉर्टेंट है, 99% प्रोबेबिलिटी है डीकॉम्पोजिशन से सवाल आने। सो आ जाओ इधर के रिएक्शंस कर देते हैं सारे। तो इसको आ जा जूम, मैं जल्द से जल्द कर रहा हूँ क्योंकि फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप एग्जाम में पेपर अच्छे से ले सकते हो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा सब, ठीक है। आज पहला है थर्मल, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट, हीट की वजह से कोई भी चीज टूट रहा है, अलग हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हमने इसे हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। अगला होता है फेरस सल्फेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट, देखो ये फेरस सल्फेट था, इसको भी हीट किया, फेरस ऑक्साइड बना, फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इधर ध्यान से देखो, इधर से सवाल क्या आएगा, ये जो इसके, ये जो दो थे ना, इनका चोकिंग स्मेल आता है, क्या आता है, चोकिंग स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड का ना बहुत बुरा स्मेल आता है, ध्यान से याद रखना। और फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर होता है, जब उसे हीट करते तो वो ब्राउन हो जाता है, देखो। ऑन हीटिंग ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट टर्न्स इनटू ब्राउन, और बाद में ये होता है चोकिंग साउंड। अगला आ जाता है लेड नाइट्रेट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट बहुत बार बोर्ड में आया और उनका फेवरेट सवाल है ये वाला, ये पूरा रिएक्शन आपको आना चाहिए लेड नाइट्रेट का, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब इधर याद रखना, जो एक चीज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, उस पर 4 है, बैलेंस करते हो आप, वो गलत कर दोगे, और यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, क्या आता है, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स आता है लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसमें से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है। अब अगला आ जाओ, अब अगला है इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में बिजली की वजह से दोनों अलग हो रहे हैं रिएक्टेंट, और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं अलग होकर, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो जब हम पानी को इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिए, तो क्या हुआ, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। ये देखो, ये है उसका बैलेंस रिएक्शन। अगला है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक मतलब सनलाइट, धूप की वजह से जो रिएक्शन ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट, और दो और से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक। इसमें AgCl टूट के क्या बना, Ag प्लस Cl2। अभी इसमें कई बार Br भी आ जाएगा क्लोरीन की जगह, सो इधर क्या होगा, Br2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से ये सारे कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज के साथ जो टेक्स्ट बुक में थे वो सब एक ही साथ ला दिया। अब अगला होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारे रिएक्शंस करवा रहा हूं मैं जल्द से जल्द, जितना हो रहा है उतना कोशिश कर रहा हूं, अभी इसको ध्यान से सुनो। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ताकतवर इंसान आता है, वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है एक कमजोर इंसान को, समझ में आ गया।
सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। ये देखो Zn था, उसने डिस्प्लेस किया कॉपर को क्योंकि लेस रिएक्टिव था, सो Zn किसके पास गया, SO4, ZnSO4, और कॉपर बन गया अकेला। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपर हमेशा लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव था, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, Zn। क्या था, Zn इज मोस्ट रिएक्टिव। ये सवाल बहुत बार आया है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसको करना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, दोनों जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों जगह से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे वन शॉट वीडियो में उसमें डिटेल में समझाया गया है। सो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस दोनों जगह, ठीक है। अब देखो इधर Na2SO4 है, BaCl2 है, ठीक है। सो Ba है वो SO4 के पास जाएगा, BaSO4 बनेगा। अगर आपको ऐसा रिएक्शन दिखे, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक याद रखना मंत्र जिसको हम बोलते हैं बासो4। क्या बोलते हैं, बासो4, बासो4 से याद आना, बासो4 कर देना पहले, ये BaSO4 के पास गया, और जो बचा हुआ है वो इधर ले लेना, सो NaCl। अब इसको बैलेंस करके बाजू में 2 डाल देना, ठीक है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। कितने बार हो, एक ये और एक ये, 2 बार हुआ। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, रेडो, रेडो दिख रहा है इधर, रेडो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये RED मतलब रिडक्शन, और OX मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों साथ में हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली या फिर टुगेदर। अब ये डेफिनेशन लगा देना। अब देखो इधर समझ में आना चाहिए आपको, ZnO ऑक्सीजन था, इधर से ऑक्सीजन चला गया, तो हम इसे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब पेपर में जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको आंसर लेफ्ट साइड से देना है। सो आपका रिडक्शन किधर हुआ, ZnO। ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, कॉपर है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैंने वन शॉट वीडियो में डाला है, उसको ध्यान से देखना, ये आपके रिवीजन के लिए वीडियो है, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, दोनों साथ में हुआ, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब एग्जाम में सवाल आएगा ऑक्सीडेशन किधर हुआ, आप ये लिख दोगे, लेकिन ये नहीं लिखना, आपको इधर से आंसर लिखना है, लेफ्ट साइड। किधर से लिखना है, लेफ्ट साइड से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी सिखा देता है। रिडक्शन इधर हुआ, सो रिड्यूसिंग एजेंट उसके बाजू वाला होगा, कौन होगा, उसके बाजू वाला। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C। ये कौन है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्टकट में लिखता हूं क्योंकि टाइम कम है। और कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सो कॉपर, सॉरी कार्बन है, सॉरी कार्बन है, ठीक है। उसके बाजू वाला कौन है, जिंक ऑक्साइड। ये होगा आपका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट। यहां तक कुछ मुश्किल लग रहा है, चलो आज नेक्स्ट। एक मिनट, एक मैक्सिमम स्लाइड्स हो गए, 5 हो गए शायद, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये 2 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाल दिया हो, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एक्सो मतलब हीट रिलीज, एंडो मतलब ऑब्जॉर्ब, हीट क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्ब। सो एक्सोथर्मिक में क्या हीट रिलीज हो रहा है, C कार्बन था प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट। देख लो, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, कोरोजन, इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बोर्ड में एक बार आया था। कोरोजन की वजह से क्या हो रहा है, रस्टिंग। सो ये पूरा आपको रिएक्शन आना चाहिए, ओके। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है रेंसिडिटी। कभी चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट फाड़ा है, खाया है हमने सर, चिप्स का पैकेट फाड़ा और थोड़े दिन आपने खाया नहीं, छोड़ दिया, तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाएगा, स्मेल थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या, ऑयल एंड फैट ऑक्सीडाइज होता है और बैड स्मेल और टेस्ट आता है। अब आपने कभी कभी चिप्स खाया होगा, बड़ा बहुत बड़ा पैकेट लाया होगा, तो मम्मी बोलेगी पैसा ये वेस्ट कर रहा है, तो मम्मी क्या करती है, उसको एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रख देती है, तो वो हो गया उसका प्रिवेंशन, जिससे वो खराब ना हो। सो एयर टाइट कंटेनर, ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अभी यहाँ तक मैंने आपको पूरा रैपिड रिवीजन कर चुका हूँ फाइनली। अब मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा जहां से सवाल आते हैं एग्जाम हर चैप्टर के रैपिड रिवीजन के लास्ट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करना, स्पेशली डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर आप रेडॉक्स रिएक्शन करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब करके चले जाना, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, बैलेंसिंग और सारे एक्टिविटीज। बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग में 100% चांसेस यहाँ से आने सवाल, सो आप 99 कर लो। और एक्टिविटीज सारे करना, यहाँ से भी सवाल आते हैं, 80% चांसेस यहाँ से, ठीक है। तो सारे कर लो, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे उनको मदद मिल जाए
और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये पूरा लेक्चर वो देख सके बिल्कुल फ्री में।